हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सही है। आ, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, a state where all external forces and movements acting on body are balanced। मतलब ऑल एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पर, आर एंड मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो बैलेंस है। इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इम्पोर्टेंस इन मैकेनिक्स में देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। इस मतलब अगर कोई सपोर्ट हो तो उसका स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम में होता है। एनालिसिस ऑफ मशीन्स। मशीन्स मतलब एनालिसिस मतलब मशीन की कोई जानकारी लेनी है और मशीन कैसी चलती है तो वो इक्विलिब्रियम पर हमें पता चलता है। और हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर अ बॉडी टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो तो उसे अ, उसके दो टाइप्स है: ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, समेशन ऑफ एफ एक्स ज़ीरो, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन x direction is equal to 0 and summation of fy is equal to 0, मतलब summation of forces in y direction is equal to 0। summation of fx मतलब जो हॉरिजेंटल हो गया ना तो ज़ीरो ज़ीरो होगा, एंड जो वर्टिकल होगा वो ज़ीरो होगा इन वाई डायरेक्शन। टू, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ मूवमेंट्स, जो यम है वो हम मूवमेंट से देखते, मूवमेंट्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ मूवमेंट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जो समेशन होगा ऑल मूवमेंट्स का इज इक्वल टू ज़ीरो। फ्री बॉडी और इसमें हम देखने वाले हैं और फ्री बॉडी डायग्राम, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफ बी डी। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जो भी एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी पहली एक्ट होते हैं उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। स्टेप्स टू ड्रॉ एन ए बॉडी एफ फ्री बॉडी डायग्राम। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसका इंटरेस्ट देखेंगे। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स वो भी देखेंगे। और रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग अप्लाइड फोर्सेस, वेट एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, सॉल्व फॉर द रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व फॉर द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to a point load. Steps: draw the free body diagram of the beam, apply equilibrium equations, summation Fy is equal to 0 and summation of movements is equal to 0। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन देखते हैं इक्विलिब्रियम के। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में देखते हैं बीम्स कॉलम्स एंड ट्रसेस। मैकेनिकल सिस्टम्स में देखते हैं जो लीवर्स, क्रेन्स एंड गियर्स। जो लीवर्स होते हैं हमारे बड़े बड़े मशीन्स में, उसमें मैकेनिकल सिस्टम में जो बड़े बड़े लीवर्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ट्रक्स, क्रेन्स एंड गियर्स मतलब हम जो हमारे ट्रैक्टर गाड़ी में गियर्स होते हैं उसमें भी इक्विलिब्रियम का यूज़ होता है। सिविल इंजीनियरिंग में देखते हैं रिटेनिंग वॉल्स एंड सॉइल मैकेनिक्स। जो भी वॉल्स होती है ना, जो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस में लाने के लिए एंड सॉइल मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। रोबोटिक्स मतलब रोबोटिक्स
में बैलेंसिंग, रोबोटिक आर्म्स, जो भी रोबोट है जो ठीक से खड़ा करने के लिए और हम इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हैं। जो भी हो, पहले पहले तो क्या होता है, जब हम रोबोट बनाते हैं तब वो इक्विलिब्रियम में ना हो तो गिर जाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम का रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं। Equilibrium is fundamental in engineering mechanics. Static and dynamic equilibrium are key to analyzing mechanical and structural system. Equilibrium is K, एक K है जिससे हम मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हेल्प सॉल्व रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोई हमें बड़ी बिल्डिंग बनानी हो या कोई मशीनरी एंड टरबाइन्स में इसका यूज़ होता है। और अब हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। हमने पहले पढ़ा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ऑल वर्टिकल फोर्सेस, summation of all vertical forces are equal to 0, and summation of f of x is equal to summation of horizontal forces is equal to 0, and all summation of movement, मतलब all movements should be equal to 0, summation of all movements equal to be 0। और इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अब हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स स्टार्ट। हम देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन यह है कि अ बीम इज सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ हिंज एट पॉइंट ए। एक बीम है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट पे बाय अ केबल व्हिच रन्स फ्रॉम सी ओवर अ पुली एट डी। ये यहाँ पर एक सी पॉइंट से एक केबल रन हो रहा है और वो पॉइंट डी पर से जा रहा है एट पुली एज शोन इन फिगर। और हमें अब कैलकुलेट करना है टेंशन इन केबल एंड द रिएक्शन एट ए। अब हम डायग्राम को समझ लेते हैं पहले। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया है कि ये ए पर हिंज सपोर्ट है और यहाँ से पुली सी से पुली जा रही है, केबल जा रहा है और पुली से नीचे आ रहा है। और या ए से ई का डिस्टेंस है 2 मीटर, ई से सी तक का डिस्टेंस है 2 मीटर और सी से बी तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। और ये रहा, ये है 10 किलो न्यूटन, ई का क्या है 10 किलो न्यूटन, बी का है 15 किलो न्यूटन। अब हमें ये डायग्राम रिजॉल्व करते हैं। ये अब हमने बनाई है इस डायग्राम की रिजॉल्व डायग्राम। ये हमने ही सपोर्ट को लिया है और इसको रिजॉल्व करने के बाद हमें दो कंपोनेंट्स मिले, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल्स। एक ए वाई मिला है, ए वाई हमने हर वर्टिकल को ए वाई लिखा है और हॉरिजॉन्टल को एक्स डिनोटेड किया है। और ये 30 डिग्री को हम रिजॉल्व करते हैं तो ये एंगल को ये रिजॉल्व करने के बाद हमें मिलता है ये पी को, जहाँ एंगल वह कॉस होता है, ये लिया हमने पी कॉस 30 डिग्री। और ये यहाँ पर लिया हमने पी साइन 30 डिग्री। चलो अब हम इसको, जहाँ एंगल वह कॉस होता है, ये लिया हमने पी कॉस 30 डिग्री और ये यहाँ पर लिया हमने पी साइन 30 डिग्री। चलो अब हम इसको कंडीशन ऑफ यूजिंग हम करेंगे। अब इसको रिजॉल्व रिएक्शन फाइंड करेंगे हम पॉइंट ए पर यूजिंग ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। COE को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ, हम किस पॉइंट पर फाइंड करने वाले, एम पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इसलिए हम यहाँ लेंगे ए इज इक्वल टू 0। पहले हम देखते हैं ए से ई तक की दूरी कितनी है 2, और ऊपर कितना न्यूटन का किलो न्यूटन का फोर्स है 10 किलो न्यूटन का। और यहाँ लेते हैं हम 10 × 2 और फिर से लेते हैं माइनस ए पी साइन वर्टिकल ले रहे पी साइन 30 और ये इतनी दूरी कितनी होगी, ये ए और ई, ये सी, ई सी पूरी दूरी कितनी होगी, ये हो गई 4 × 4। और यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेते हैं प्लस ये कितना है 15
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 + 2 + 2 6 कितनी हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 × 10 10 × चलो अब हम इसे कैलकुलेटर डाल कर देखते हैं। 10 ब्रैकेट 10 × 2 माइनस sin 30 × 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 10 × 2 20 माइनस p sin 30 × 4 और 15 × 6 ये हो गए 90। ये हम इसे प्लस कर लेते हैं। 20 + 90 ये हो गए 110 माइनस p sin 30 × 4। या ये p हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं और ये 110 अपॉन p sin p यहाँ लिख रहा है, या हम लिखते हैं sin 30 × 4 और हमें इसकी वैल्यू मिल रही है p = 55। हमें मिल गया 55। अब निकालते हैं समेशन ऑफ f ऑफ x, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। x निकालते हैं, डायग्राम में x है तो x निकालते हैं। x = डायरेक्ट कितना आता है, हमारे p की वैल्यू कितनी थी 55 और हॉरिजॉन्टल लाइन cos 30 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आती है कैल्शियम में पुट करने के बाद 47.63 किलो न्यूटन। ये हो गई हमारी एफ x की वैल्यू। अब हम निकालते हैं वर्टिकल लाइन, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई। ए पहले आता है AY = बाद में आता है माइनस नीचे डाउनवर्ड के लिए, इसलिए -10 + 55 sin 30 डिग्री। ये भी